हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो हम समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो राइटर है वो जो रेनी सीजन है उसमें क्या कर रहा है, जो रेन पड़ रही है उसके शेड पर, ठीक है, उसके टिन का जो उसका शेड है उसके ऊपर जो आवाज़ आ रही है उसकी, तो उसके वो साउंड से बहुत सारी चीज़ें उसको पुरानी बातें याद आती हैं और वहाँ पर वो लेटा हुआ है तो उसको सारी चीज़ें वो याद करता है। ठीक है, तो हम उसी को आज पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं कोर्ट्स किनी। ठीक है, सो व्हेन द ह्यूमिड shadows hover all over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in a rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या बताया है कि when the humid shadows hover, मतलब कि जब ये जो शेडो परछाई, मतलब परछाई होता है यहाँ पर शेडो का मतलब, लेकिन यहाँ पर है बादल। ठीक है, तो ये जो है मॉइस्ट ह्यूमिड, कौन सा मौसम होता है ह्यूमिड, मतलब जब ना ही गर्मी हो रही होती है ना ही सर्दी हो रही होती है और ये थोड़ा मिक्स होता है। ठीक है, मॉइस्ट से भरा हुआ। तो यहाँ पर जब ये आपस ये मंडरा रहे हैं ओवर स्टेरी स्फेयर्स, मतलब कि आसमान में जहाँ पर तारे हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, मतलब कि जो उदासी भरी जो जो ये डार्कनेस है, उदासी भरी रात है, जेंटली वीप्स इन अ रेनी टीयर्स, और वो क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रो रहे हैं। ठीक है, रेनी टीयर्स मतलब बरसात रूपी टीयर्स के रूप में वो रो रहे हैं। तो ये बहुत ही कैसा है, ब्लिस है। व्हाट अ ब्लिस, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। ठीक है, इस कॉटेज चैम्बर का मैं जो यहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ, इस पे मैं अपनी पिलो के साथ में लेटा हुआ हूँ और इसको प्रेस करके सोने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और मैं आसमान में देख रहा हूँ कि ये जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, जो ये आवाज़ सुन रहा हूँ मैं पैटर की, इससे क्या हो रहा है, मेरे छत के ऊपर से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, एंड लाई लिसनिंग टू द बेड ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मैं जो ये आवाज़ सुन रहा हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और इससे मेरी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है, मेमोरीज, जो हम अगले पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द श्रिंगल हैज़ एन एको इन द हार्ट। एको का मतलब क्या होता है, आवाज़। ठीक है, साउंड, कोई साउंड जब रिपीट होती है, खाली कमरे में आप चले जाओगे वहाँ पर साउंड रिपीट होती है, उसको बोलते हैं एको। ठीक है, तो उसके हार्ट में ऐसे एको हो रहा है। एवरी टिंकल, टिंकल क्या है, म्यूजिक, साउंड। ठीक है, ऑफ ऑन द श्रिंगल, श्रिंगल क्या है, ये रेक्टेंगुलर वुडन वहाँ पर जो बना हुआ है। ठीक है, तो उसका जो छत पर जो बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है श्रृंगल। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगल पे जो आवाज पड़ रही है उससे मेरे हार्ट में आवाज आ रही है। एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, उससे मैं बहुत सारे हजारों ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी कल्पनाएं मेरे दिमाग में आ रही है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और बहुत सारे हजारों यादें मेरे जो उससे जुड़ी हुई थी वो सारी की सारी आ रही हैं। विव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और ये जो हवा हवा के से जुड़ रही है, एक दूसरे में ताना बाना बना रही है। ठीक है, एज आई लिसनिंग टू द पैटर, जैसे मैं सुन रहा हूँ ये पैटर की आवाज, ऑन द रेन अपॉन द रूफ इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर मैं जो आवाज सुन रहा हूँ इससे क्या हो रहा है, मुझे सारे पुरानी बातें याद आ रही हैं, ताना बना बुन रहा है, सारे के सारे स्टोरीज बन रही हैं और इसी में मैं बिजी हो गया हूँ, मैं खो गया हूँ इसी में। राइट, थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड है स्टेंजा। सो नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरी में क्या आ गई है, माई मदर आ गई हैं। एज शी यूज टू इन ईयर्स अगॉन, जैसे कि वो जो समय बीत गया उस टाइम पर वो जैसे कि वो करती थी, वो मुझे याद आ रहा है। अगॉन मतलब बीता हुआ समय। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग ड्रीमर क्या है, उनकी मदर का जो सन है वो डार्लिंग ड्रीमर है ना, तो वो जो सपना देख रहा है। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो वो क्या करती थी, वो सपने को देखने के लिए अपने डार्लिंग ड्रीमर को छोड़ देती थी और उनसे कुछ नहीं कहती थी, उनको उठाती नहीं थी। ठीक है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो वो अभी भी फील करते हैं उस लुक को, जिस प्यार भरी नज़रों से उनकी मदर उनको देख रही होती थी।
as I listen to this refrain। तो ये जो पुरानी यादें हैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अभी भी याद कर सकता हूँ। which is played upon the shingles by the patter on the rose rain। ठीक है, तो ये जो श्रृंगल पे जो आवाज पड़ रही है, ठीक है, पैटर की रेन की, ये मैं सुन सकता हूँ और ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं, ये सारी चीजें मुझे कनेक्ट कर रही है अपनी पुरानी यादों से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको कई चीजें आपको भी याद आती होंगी आपके माइंड में। ठीक है, कई बार आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप जब उस मोमेंट को एंजॉय करते हो तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं, है ना। तो ये वही ऐसे ही राइटर को भी याद आ रही है। तो इसके राइटर हैं कोर्ट्सकीनी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्रॉट बैक टू द पोएट द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग द राइम स्कीम। तो मैचिंग राइम स्कीम देखो बच्चों, सबसे पहले हम पैरा स्टैंजा 1 का राइम स्कीम देखते हैं। when the humid shadows hover all the starry spheres। तो यहाँ पर क्या है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, उसके बाद gently weeps in the rainy tears। ठीक है, tears क्या है, तो ये जो है वो मैच कर रहा है आपका एस एस यहाँ पे स्पीयर्स टीयर्स। ठीक है, तो बी आ गया दोबारा से। उसके बाद डी अलग है। ठीक है, उसके बाद ई भी अलग है, एफ अलग है। उसके बाद अगेन आपका यहाँ पर आ गया बेड और यहाँ पर आ गया ओवरहेड। ठीक है, तो ये ई मैच कर रहा है। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया आपका ए बी सी बी डी ई एफ बी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइमिंग स्कीम हमारी डी वाली मैच कर रही है, सिंग, लाउड, फ्लैट। ठीक है, तो देखिए, सिंग, लाउड, फ्लैट, प्राउड, क्लोज, ड्रीम, हॉल एंड ग्लिम। ठीक है, तो आप देखिए कि ए से बी का मैच नहीं है, फिर सी अलग है, उसके बाद डी बी से मैच करा तो ये आपका गया बी बी। ठीक है, उसके बाद क्लोज ई है, तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी, उसके बाद बी आ गया, फिर यहाँ पर आपका आ गया डी, उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया ई। ठीक है, तो इसको यहाँ से करेंगे, उसके बाद इसको ई। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने किस तरह से इसको यहाँ पे देखिए ए बी सी, उसके बाद बी से बी मैच कर रहा है। ठीक है, डी, उसके बाद ई। ठीक है, एफ ई, तो यहाँ पर ई से ई मैच कर रहा है। वैसे भी आप बहुत इजी है इसको पता लगाना। ठीक है, आप लास्ट वाला लेटर देख लीजिए और बोलने का प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, सब सेम रहेगा। तो ये होगा राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पर्सोनिफिकेशन। Personification is a literary device where non-living things given human traits and qualities। The sun smiles at us, है ना। जब हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है, ह्यूमन की तरफ वो बिहेव करता है, तो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है पर्सोनिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है एंड द मेलनकली डार्कनेस। ठीक है, उदासी को जो क्या बताया गया है यहाँ पे, एक इंसानी रूप दे दिया गया है। ठीक है, ह्यूमन ट्रेट दे दिया गया है कि उदासी से भरा हुआ ये समय है। ठीक है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, द वर्ड हॉवर डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। हॉवर का मतलब क्या है, मंडराना, मूव करना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग क्लाउड्स मतलब वही चीज होगी, फ्लटरिंग बर्ड्स फड़फड़ा रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, लिंगरिंग अराउंड, ये भी वही मतलब, सेटलिंग डाउन जो है वो उसका मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, हिज मदर लुक्स एट हिम। ठीक है, कैसे उनकी मदर उनको देखती हैं, वेरी फॉन्डली, फॉन्डली प्यार से देखती हैं। ठीक है, केयरफुली, रेयरली, क्वाइटली, एंग्रीली नहीं, गुस्से से नहीं देख रही है, रेयरली कभी कभार नहीं देख रही है, और केयरफुली सावधानी से नहीं देख रही, लेकिन बहुत ही कैसे देख रही हैं, प्यार से देख रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉन्डली। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।